जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल आज मार्केट ने निकाल दिए हैं 800 पॉइंट्स और आपको अब स्टिल समझ लग गई होगी कि मैं जो काफ़ी दिनों से आप लोगों से कह रहा था कि मार्केट ने 1,10,000 पे आना है। मैं आपको जो पैटर्न ड्रा करके दे रहा था, चाहे वो फॉलो हो या ना हो, मार्केट ने 1,10,000 के करीब ज़रूर आना है। 1,11,935 पे क्लोजिंग है, 800 पॉइंट निकले हैं और तकरीबन 169 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स के अंदर जो चेंज आया है -0.72%। चलें जी आगे चलते हैं और देखें जी WTL आपका दोबारा डाउन है। 54 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी साइडवे है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक मैंने आपको बता दिया था 4 के करीब आएगा, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक 2 रुपये ऐड कर गया, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आपका डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। PRLG आपका तकरीबन 2.70 रुपये निकाल गया, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। कल की वीडियो देखी थी PRL के लिए और अब मुझे बता दें फिर PRL मैंने आपको कल ही बता दिया था कि डाउन जाना चाहिए इसे। फौजी सीमेंट जी 20 पैसे डाउन है, कोई मसला नहीं है। फौजी सीमेंट की मैंने आपके लिए लॉन्ग वीडियो अपलोड की हुई है, मैंने मुकम्मल आपको बताया कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। SSGC सिर्फ पॉजिटिव है, 50 पैसे, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड 2.5 रुपये ऐड कर गया, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन 1.5 रुपये ऐड कर गया, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। और बॉय आपके पास कैप है, JSML कैप है जी। देन आपके पास PAKL है जी, रहने दें वॉल्यूम नहीं है। देन आपके पास कोई न्यू एनर्जी है, STCL कैप है जी आपके पास। यहाँ पे कोई अच्छा शेयर देखें जी। अब देखिए बिग बर्ड फूड लिमिटेड ऑलमोस्ट लोअर लाक है, 45.30 पे क्लोजिंग दी है। LSCVL लोअर लाक है जी। और जी देन DHPL आज आपके पास लोअर लाक हो गया। कल अपर कैप हुआ था, कल काफ़ी लोग कह रहे थे बाय करना है बाय करना, आज लोअर लाक हो गया है। टंडोर सीमेंट जो अपर कैप जा रहा था, आज लोअर लाक हो गया है। गैल जो राउंड अबाउट तकरीबन 470-80 पे मूव कर रहा था, तो आज देख लें 427 पे क्लोजिंग दी है। आज वैसे हमने इसे 420 पे बाई किया था और 435 पे निकाल दिया था। इसके अंदर एक इंटरडे ट्रेड आज हमने ली है। ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ठीक है, हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर मिल गया। 15-20 पैसे मिल जाएँ तो बेहतर होता है, ना होने से होना बेहतर है। बिल्कुल एंड पे हमने उठाया था। अब देखें जी अपर कैप में क्या है आपके पास, JSML है, KOIL है, बाकी कुछ भी नहीं है वॉल्यूम में। लोअर लाक में आपके पास सिर्फ जो है LEUL है। तो बहरहाल लोअर लाक नहीं लगा क्योंकि मोस्टली जो शेयर्स हैं वो आपके 8 से 9%, 7% पे डाउन पे खड़े हुए हैं। आज देख ले कमर्शियल बैंक साथ सारे उड़े पड़े हैं। आज जो रिजल्ट आए हैं मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। UBL, MCB, बैंकल अभी, मिज़ान बैंक, HBL, बैंकल फला। मिज़ान बैंक ने मैंने टाइम पे एग्जिट करवा दिया था, बचत होगी हमारी। UBL पे मैंने टाइम पे एग्जिट करवा दिया था, बचत होगी हमारी। फर्टिलाइज़र मैंने 20-30% FFC उठाया, लेकिन अभी तक इसकी मजीद बाइंग नहीं कराई ना। FFC की है, FFC की 20-30% बाइंग है। एफर्ट को हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं है। ऑयल एंड गैस में सिर्फ माड़ी आपका पॉजिटिव है। माड़ी अगर 20-30 रुपये आज निकाल देता तो मार्केट आपकी सीधी साधी 1,10,000 पे जानी थी। बल शुक्र करें माड़ी ने आज पॉइंट्स नहीं निकाले। माड़ी की वैसे एक ट्रेड बन रही है शॉर्ट टर्म की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। OGDC, PPL, POL डाउन है। सीमेंट भी काफ़ी हद तक जो है वो साइड वे रहा है आज वैसे। और एंग्रो होल्डिंग आपका डाउन है। पावर उड़ा पड़ा है। टेक्नोलॉजी कुछ चला है। ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर आपका डाउन है और गैल भी डाउन है, गनी भी डाउन है। मिलर ट्रैक्टर पे FBR वालों ने कुछ जो है कुछ $18 बिलियन था, कितना था मैंने जेन में नहीं आ रहा, तो वो उन पे जो है कि इन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स डाला हुआ है। तो मिलर ट्रैक्टर वाले अब जो जा रहे हैं वो अदालत में जा रहे हैं, सीधा साधा कोर्ट के पास। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, PSO उड़ा पड़ा है, फार्मा उड़ा पड़ा है, फूड कुछ पॉजिटिव है, टेक्सटाइल आपका सारा उड़ा पड़ा है। 169 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम है। साजगार के बारे में मैंने एक शार्ट वीडियो बनाई थी और तब मैं आपको कह रहा था, जब ये गया था 960 पे, तब मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं साजगार को माड़ी से अच्छा समझ रहा हूँ और काफ़ी लोगों ने नीचे तंज भी किया था। अब वही बंदे जो है वो चुप करके बैठे होंगे। खुदा के बंदे, मैं आपको हकीकत बता रहा था। मैंने आपको कहा था कि 3-4 साल जो है अगला वो साजगार का फ्यूचर है। साजगार का फ्यूचर है इसी अगले 3-4 साल तक। माड़ी का फ्यूचर लॉन्ग टर्म में है। माड़ी का फ्यूचर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि माड़ी आज 1000 कर जाएगा, कल कर जाएगा। माड़ी लॉन्ग टर्म में, यकीन माने, माड़ी से अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई नहीं है। IT सेक्टर के अंदर ये जा रहे हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ये हैं और मे बी पावर सेक्टर के अंदर ये चले जाएं, तो आप लोग देखेंगे कि माड़ी आपका इन फ्यूचर जो है आपका, अगर कहते हैं, मुझे अगर कोई कहता है ना कि भाई 4-5 साल की बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताओ, ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई माड़ी में बाय कर लूँगा। माड़ी नीचे आता जाएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बाय करता जाऊँगा, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है माड़ी के अंदर। मैं अगर देखूँगा कि भाई मैं बुढ़ापा हो जाएगा मेरा, तो अब मैं, ठीक है, मेरी उम्र हो गई है, अब जो है मैं 40 साल प्लस पे पहुँच गया हूँ, 45 साल 50 पे, तो अब मेरे पास माड़ी पड़े हुए हैं इतने, और मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मुझे पता है माड़ी बोनस देता है, डिविडेंड देता है, मैं चुप करके रखता रहूँगा, कंपाउंडिंग करता रहूँगा। और इन फ्यूचर अगर ये शेयर 1000-1500 करता है तो ज़रूर कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन मैंने आपको करंटली कहा था कि साजगार माड़ी से अच्छा है। आज आप कैंडल्स देख लें साजगार की, और यही ट्रेड मैंने आपको रिकमेंड भी की थी साजगार की, और यही चीज़ जो है मैं आपको दिखा भी दूंगा। मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है स्पेशल 2-3 मिनट की। सिस्टम को देखिए जी, 45 पॉइंट ऐड हैं। नेशनल बैंक ने 42, AICL ने 34, TRG ने 32, पाक इलेक्ट्रॉन ने 20, कोलगेट ने 18, देन बेस्ट वे सीमेंट है जी, देन आपके पास थट्टा है जी, 5 पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो होल्डिंग ने 120 निकाले हैं, FFC ने 92, मिलर ट्रैक्टर ने 81, बैंक अलवीब ने 73, OGDC ने 55, PSO ने 53, मीज़ान बैंक ने 52, HBL ने 49, UBL ने 48, PPL ने 44। ऑयल एंड गैस सेक्टर सारे का सारा पैनिक हुआ पड़ा है, न्यूज़ की वजह से मुकम्मल तौर पे डाउन जा रहा है। और फर्टिलाइज़र सेक्टर, FFC, एंग्रो दोनों डाउन हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर आपका काफ़ी हद तक डाउन जा रहा है। जिस दिन रिजल्ट होंगे उस दिन बैंकिंग, जिस शेयर का रिजल्ट होगा उस दिन वो शेयर आपका परफॉर्म कर सकता है। अब ज़रा चलते हैं ना और देखते हैं कि आज जो रिज़ल्ट आने थे उनमें आज क्या बना है। यहाँ पे रिज़ल्ट्स की जो अनाउंसमेंट है वो देखते हैं ज़रा, आज रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं। आज रिज़ल्ट्स आने थे, चश्मा शुगर की जी -40 की PSI है, RFW लिमिटेड की 5 की PSI है, थट्टा सीमेंट की 6 की PSI है, PRL की 0.54 की, और गुड लक इंडस्ट्री GIL की -10 की PSI है, CSAP की 7.43 की PSI है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। INIL की 0.96 की PSI है, और देन पाकिस्तान केबल्स की माइनस में आई है, -1 आई है। देन आपके पास शकरकंद शुगर मिल लिमिटेड है, 1.86 आई है। गडून की देखिए 25.85 आई है। देन अब्दुल्ला शाह गाजी की माइनस में आई है, FRSM की पॉजिटिव आई है, और SCPL सिक्योरिटी पेपर की 7 आई है EPS। लक्स सीमेंट की भी आ गई है, SML है, SSGC है। मैं आज की अगर देखना चाह रहा था, आज की कुछ जो है वो अनाउंसमेंट हुई है कि नहीं, तो बहरहाल ये तो सारी आगे दिसंबर की तरफ जा रही हैं, सितंबर, ठीक है। बहरहाल आज की अब शायद उन्होंने कुछ अनाउंस की है कि नहीं यहाँ पे बल मैं आपको ख़ुद ही दिखा देता हूँ आज जो भी रिज़ल्ट आने थे, मुझे एग्जैक्टली याद है आज किस किस का रिज़ल्ट आना था जी। एक तो आज रिज़ल्ट आना था, बल्कि पहले ज़रा इंडेक्स को देख लेते हैं उसके बाद हम चलते हैं जी। देखें जी इंडेक्स को, पहले ज़रा डेली पे देखें वॉल्यूम क्या कहता है। डेली का वॉल्यूम देखें जी, कितना वॉल्यूम पड़ा है जी, 170 मिलियन का। आलमोस्ट कल से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, कल 168 था शायद मेरे ख्याल में जी, 165 था। तो बहरहाल कल से 4-5 मिलियन का वॉल्यूम ज़्यादा है, कैंडल बड़ी है, रेड पड़ी है। अब ज़रा आ जाएं आप 1 आवर पे। अब 1 आवर आपको जो है वो क्लियर बताएगा कि अब जो है इसके अंदर क्या होने वाला है। देखें जी ज़रा अभी इंडेक्स को क्लियर, मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे लो लगा है, नया लो बना है, नया लो बना है। अब नया लो मेरे ख्याल में या तो हमारा 1,11,300 पे, या फिर सीधा साधा 1,10,200-300 के राउंड अबाउट बनेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है इंडेक्स के बारे में। और अगर इन फ्यूचर इंडेक्स रुक जाता है 1,10,000 पे इसी वीक में तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंडेक्स नहीं रुकता यहाँ के बाद सीधा साधा डाउनफॉल होगा, और फिर सीधा साधा अगला 1,06,000, और देन उसके बाद अगला जो होगा टारगेट वो हमारे पास तकरीबन 1,02,000 का होगा। तो देखना यह है कि इंडेक्स की करेक्शन रुकती कहाँ पे है। करेक्शन 1,10,000 पे रुक जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ नेक्स्ट जो आपके पास है 1,06,000 है। 1,06,000 के बाद जो है वो सीधा साधा 1,02,000 वाली बात आ जाएगी। क्योंकि देखें अब मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें FFC है, FFC अब आपको पता है कि इंडेक्स को लीड करने वाला शेयर है, इंडेक्स को लीड करने वाला शेयर है। अगर FFC अगर आपका लॉन्ग टर्म में गिरने लग जाता है तो देन इंडेक्स आपका क्रैश होगा, और इंडेक्स अभी तक तो क्रैश करने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर ये नीचे यहाँ से गिर जाता है, 350 से भी नीचे गिर जाता है और गिरता चला जाता है, तो फिर आपके पास इंडेक्स का क्रैश स्टार्ट हो सकता है FFC का, क्योंकि FFC आपका मेजर जो है लीड कर रहा है इंडेक्स को। इसके अलावा एफर्ट की बात कर लेते हैं, सीमेंट सेक्टर की, तो चलो उसमें भी आप शेयर देख लेंगे हम। अब अगर एफर्ट आपका राउंड अबाउट मेरे ख्याल में कहीं 190 से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से जाके आपका इंडेक्स का मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। मुकम्मल तौर पे फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इंडेक्स आज रुकने वाला है, कल रुकने वाला है, फिर इंडेक्स मुकम्मल तौर पे बीरिश ट्रेंड के अंदर जाएगा। तो इसलिए जो अच्छे शेयर्स हैं उन पे आप लोग स्टिल नज़र रखें। अच्छे शेयर्स को बाय करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो डिविडेंड देते हैं, उनके अंदर बंदा 20-30% बाइंग के साथ फंस भी जाए तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है कि अगर फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि बड़े शेयर आपके गिरने लग जाते हैं तो देन इंडेक्स आपका किस तरह क्रैश करेगा। तो बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ शेयर्स देखते हैं जी, और बल्कि हमने जो है वो रिज़ल्ट देखने हैं। रिज़ल्ट एक जी आज आया है जी अलाइड बैंक लिमिटेड का। अलाइड बैंक की अर्निंग थोड़ी EPS मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम हुई है,
लेकिन डिविडेंड इन्होंने दे ही दिया है जी। डिविडेंड इन्होंने दिया है जी तकरीबन 40% का, और मेरे ख्याल में था कि तकरीबन जो है ये 6% का आ सकता है। 6.48 की ईपीएस आई है, ईपीएस इनकी कम हो गई है, और देख लें इंटरेस्ट रेट की वजह से फ़र्क तो पड़ रहा है। जहाँ पे 10 की ईपीएस आ रही थी वो 6 पे चली गई है, तो फ़र्क तो अच्छा खासा पड़ गया ना। देखें पिछले साल उन्होंने 4 ही दिया था, और मुझे लग रहा था कि इस दफ़ा मे भी कुछ ज़्यादा दे दें, लेकिन उन्होंने स्टिल 4 ही दिया है। मेरे ख्याल में था 4 से 6% मैंने जहन में रखा हुआ था, 40 से 60%, मतलब 4 से 6 रुपए का, लेकिन चलें कुछ नहीं दिया इन्होंने। इसके अलावा एक आध और जो रिज़ल्ट आया है वो आपके पास जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जी आपके पास बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड का रिज़ल्ट आया है, और बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड की ईपीएस देखें जी कितनी आई है, 3.87 की ईपीएस आई है, 6 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया है। अब देख लें इसने भी अच्छी खासी आज विक डाली है। इंटरडे वैसे मैंने इसके अंदर लगाई हुई थी, आज देखते हैं इंटरडे आज हमारी हुई है कि नहीं। इसके अंदर मुझे लग रहा था कि 6-7 रुपए की ईपीएस लेके आएगा तो इतना नहीं गिरेगा वैसे, बल्कि ये कुछ ज़्यादा ही गिर गया है, तो उम्मीद से ज़्यादा गिरा है आज ये भाई। तो ये तकरीबन 150 से एक ट्रेड मैंने बताई थी, और 156 की ये ऑलमोस्ट हुई है यार ट्रेड। तो ट्रेड मेरी लगी है, मैंने इस पर 150 से 156 की एक ट्रेड लगाई हुई थी, वो मेरे ख्याल में तो लगनी चाहिए जी। बिल्कुल ये 146 पे गया है, और देन ये दोबारा गया है 151 पे, यहाँ से 153 पे। तो बहरहाल इसके अंदर यार आज मैंने एक ट्रेड ली हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली अब मेरे ख्याल में तो ट्रेड लगी होगी, क्योंकि 150 की मैंने ट्रेड दी हुई थी, और 156 पे जी बिल्कुल यहाँ से एक ट्रेड लगी है। ये यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पे कैंडल आई थी, देन यहाँ पे एक ट्रेड पड़ी है बस। तो वही आज एक हमारी ट्रेड थी इसके अंदर, और गैल के अंदर एक ट्रेड थी। रिजल्ट्स यार इतने अच्छे नहीं आए, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स नहीं आए। रिजल्ट्स में भी इसके नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे आए, क्योंकि मे भी जो है इनकी सेल्स मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छी आ सकती हैं। बल 6 रुपये का उन्होंने डिविडेंड तो दे ही दी है। तो ये दो कंपनियों के रिजल्ट आने थे। इसके अलावा एक SLGL का रिजल्ट आना था यार, SLGL का रिजल्ट नहीं आया। वो मैं पहले भी देख रहा था, SLGL पे मैं नज़र भी मार रहा था, लेकिन रिजल्ट मुझे दिखाई नहीं दिया SLGL का। बिल्कुल जी SLGL का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, SLGL का रिजल्ट आना था। SLGL वैसे ठीक है, नीचे आएगा। अब SLGL का तो मैंने पैटर्न ड्रा करके रखा हुआ था कि अब ये नीचे आ सकता है, डिप ले सकता है। बल इसका मेरा तो तकरीबन जो है वो 14.9 का स्टॉप लॉस था। अब रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, देखते हैं क्या करता है जी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी माड़ी। माड़ी की ट्रेड थी आज, मैंने एक ट्रेड ली हुई है स्टिल, और एक्टिव है ट्रेड आज भी। अभी तक तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और 570 की ट्रेड है। 575 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम तकरीबन देख के 16 लाख का पड़ा है। 570 की ट्रेड लें, और टीपी आप लोग अपना रखें। तकरीबन जो है मैंने इसके 2 टीपी रखे हुए हैं, एक 580 रखा हुआ है, और देन उसके बाद 590, और तकरीबन उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट टारगेट जो होगा वो आपके पास 600 का होगा। और स्टॉप लॉस जो है वो मैंने यहाँ से 10 रुपये नीचे करके रखा हुआ है, तकरीबन राउंड अबाउट 559 पे मैंने रखा हुआ है। जी बिल्कुल 575 पे मूव कर रहा है, 570 की बाय है, और 559 पे मैंने एक जो है स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर 560 को ब्रेक करता है देन 550, और देन उसके बाद अल्टीमेटली 520 की ट्रेड आप लोगों की बन जाएगी, दोबारा 520 के सेम लेवल पे चला जाएगा। अब देखें FFC जैसे गिर रहा है, RSI MACD सब कुछ डाउन है। 1 आवर भी देख लेते हैं। अभी तक जो है इसके अंदर मुझे जो है वो जो है कहते हैं कि भाई करेक्शन कंप्लीट हो गई हो, और अब वो दोबारा जो है रिवर्सल ले रहा हो। रिवर्सल मुझे नज़र नहीं आ रहा और मैं इसमें मज़ीद जो है थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड देख रहा हूँ मज़ीद। और इसकी एक्स डेट तो मेरे ख्याल में कहीं मार्च में कहीं होगी। एक्स डेट मार्च की तकरीबन 20 तारीख को है, बहुत दूर रखी है यार एक्स डेट इन्होंने एक तो। अब अगली सपोर्ट है मेरी 365 की, 365 की मेरी अगली सपोर्ट है, और उससे अगली जो सपोर्ट है वो मेरी तकरीबन जी राउंड अबाउट मैं यहाँ पे लगा के रखूँगा। तो ये दो अब मेरी सपोर्ट हैं। अब मैं देखता हूँ इन सपोर्ट में किस सपोर्ट पे ये जाके रुकता है। अभी तक तो मुझे ये मज़ीद डाउन नज़र आ रहा है, और कम से कम जब तक ग्रीन कैंडल नहीं आती तब तक वेट करना चाहिए, और 365 तक जा सकता है, क्योंकि इंडेक्स मज़ीद करेक्शन अगर लेगा तो इस शेयर ने भी नीचे जाना है। देन GCIL है जी। GCIL की मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे तो तभी ट्रेड बताऊंगा। ऐमें कोई फ़ायदा कोई नहीं है ट्रेड लगाने का। मैंने खुद इसके अंदर ट्रेड लगवाई हुई है, लेकिन अभी तक ये मेरी बाइंग जोन पे नहीं आया 19 पे बाय करना है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखना है, सेकंड टारगेट यहाँ पे रखना है। ये एक मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, और देख लें रिस्की है, मैंने खुद ली हुई है ट्रेड। मैं खुद वेट में हूँ कि थोड़ा और नीचे आता है मैं ट्रेड डालूंगा, और मैंने यही पे इसी लेवल पे ली हुई है ट्रेड। मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने लेनी है तो स्टॉप लॉस आप बेशक जो है वो लगा सकते हैं
तकरीबन मैंने स्टॉप लॉस इसका राउंड अबाउट यहाँ पे रखा हुआ है 18.50 के राउंड अबाउट। तो बहरहाल बाकी आप लोग देख लें, ये ट्रेड अच्छी मिल रही है आपको यहाँ से पैटर्न के मुताबिक भी। और मुझे पता था आज इसने डाउन आना है दोबारा, इसलिए मैंने आज इसके अंदर जो है वो ट्रेड नहीं लगाई, मैंने ट्रेड यहाँ पे नीचे लगाई हुई है। और ये पैटर्न मैंने कल जो है कल का रात का ड्रा करके रखा हुआ था। मैं मोस्टली जो है वर्किंग रात को कर लेता हूँ कि भाई कल जो है मैंने ये शेयर बाय करना है, ये नहीं करना। तो बहरहाल इसकी ट्रेड यहाँ तक एक जो है वो पॉसिबल है। देन आपके पास बिग बर्ड फूड लिमिटेड है भाई, तकरीबन 25 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। बहरहाल जी बहुत एक कहते हैं कि बड़ी रेड कैंडल भी पड़ गई है, ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब ही था। और वॉल्यूम भी देख लें जी, तकरीबन 25 लाख का वॉल्यूम पड़ गया है। अब जो मेरी एक राय थी कि ये ऊपर यहाँ से जा सकता है, अब वो हुई है गलत। अब इसके अंदर मुकम्मल तौर पे मार्केट ने इसे गिरा दिया है। अब इसकी बोर्ड मीटिंग भी करीब है, और बोर्ड मीटिंग इसकी आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में होगी, करीब ही है बोर्ड मीटिंग इसकी। और अब ये जो है अब इसकी एक आइडियल सपोर्ट जो बाकी है ना, आखिरी सपोर्ट, वो आपको मैं बताता हूँ। वो मैं आपको पहले भी एक दफ़ा बताई थी कि अगर फ़र्ज़ करें ब्रेक कर जाता है ये 46-47 को, तो फिर ये कहाँ पर जाएगा। अब इसकी मैं आपको अगर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड भी आप लगा लेना यहाँ पे, तो वो आपको सिर्फ 40-42 का लेवल यहीं पे बता देगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद है मैंने इसका 40-42 का लेवल बहुत पहले का यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ था कि ये तकरीबन इस लेवल पे अब ये शेयर आपका जा सकता है। तो बहरहाल अभी इस लेवल का मुझे तो वेट करना है, तकरीबन 42 से लेकर 43 तक मैं इसका वेट करूँगा। और उससे पहले मैं इसे बिल्कुल भी एवरेज नहीं करने वाला, यहाँ पर कहीं जाके हम इसे देखेंगे। ये इस लेवल के दरमियान, ये मैं आपको जोन बना देता हूँ, ये वाला, ये जो जोन है ना 42.60 से लेकर और 43 के राउंड अबाउट, वहाँ पे जाके हम लोग जो है इसे एवरेज करने की कोशिश करेंगे। मैं जोन दोबारा आपको बता देता हूँ, और कौन सा जोन जो है मैंने आपको बताया 42.60 से लेकर 43.40, इस जोन पे अब जाके इसकी एवरेजिंग करेंगे हम। इससे पहले इसकी एवरेजिंग रिकमेंडेड नहीं है, और वहाँ पे भी जाके देखेंगे कि रिवर्सल बना रहा है कि नहीं। वैसे इसने इस लेवल तक अब मेरे ख्याल में जाना चाहिए। बहुत बड़ी रेड कैंडल डाली है भाई आज इसने, और सडन ही कैंडल डाली है। मार्केट के साथ साथ अच्छा खासा ये साइड वे चल रहा था, साइड वे चलते चलते सीधी जो है एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है और नीचे गिर गया। बल ये इसकी देख लें, ये अपनी जिस प्राइस पे ये जब लॉन्च हुआ था, आईपीओ आई थी, तो इसकी प्राइस भी कहीं 50-55 के करीब ही थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर आपका देखें कहाँ पे चला गया था। देन उसके बाद गिरते गिरते अब ये शेयर अपनी जो इसकी आईपीओ की प्राइस थी उससे भी नीचे आ गया। गैल है जी, गैल के रिज़ल्ट भी आने हैं। गैल के अंदर इंटरडे चलें, हमारी तो आज हो गई है, लेकिन स्टिल जो है वो गैल के अंदर ख़तरा बाकी है। गैल का जो स्टॉप लॉस है, इतनी बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। अब गैल की सेल कितनी हुई है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, रिज़ल्ट आएगा तो तभी। तो बहरहाल अब 400 से नीचे या 410 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। तो बहरहाल मेरी तो रिकमेंडेशन आपको यही है कि ये आप लोग बेशक 415 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करें भाई। यहाँ से गिरेगा तो देन मे बी ये मज़ीद नीचे भी आपका जा सकता है। गैल स्टिल जो है इनकी गाड़ी लॉन्च होनी है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टिल अच्छा है। लेकिन क्या है कि करंटली जब ये इंडेक्स नीचे आ रहा है ना, तो जब शेयर्स की न्यूज़ भी चल रही हो वो शेयर भी नीचे आ जाता है। जैसे GCIL की कल न्यूज़ थी, माड़ी की भी न्यूज़ थी, वो फिर भी नहीं चले। तो बहरहाल ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है अगर आपको यहीं कहीं पे मिलेगा तो हम लोग इसे देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे लगाया जाए। जब तक रिवर्सल नहीं आता आप लोगों ने स्टैंड लाइन को फॉलो करना है। अगर कल यहाँ से रिवर्सल आ जाता है 415 से तो ठीक है, अदरवाइज अगर ब्रेक करता है तो देन आप लोगों ने 415 के बाद 390 के राउंड अबाउट वेट करना है। 390 ब्रेक कर गया तो फिर भाई सीधी सादी ट्रेंड लाइन को फॉलो करें तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट जितनी ख़तरनाक हुई पड़ी है, मार्केट 1-2 दिन और भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। और सबसे बड़ी टेंशन ही मुझे यही है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा। मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ जाए तो अच्छे शेयर्स भी आपके चलने लग पड़ेंगे, आपके पेनी शेयर भी चलने लग पड़े। पेनी शेयर आपके ऑलमोस्ट सब सपोर्ट पे आए पड़े हैं सारे के सारे। तो बल इस पर नज़र रखें और इसका स्टॉप लॉस लाजमी एडजस्ट करके रखें, और गैल के बारे में थोड़ा सीरियस हो के आप लोग सोचें। SLGL है जी, SLGL अब आज इसकी मैं बोर्ड मीटिंग पे मेरी नज़र थी, बोर्ड मीटिंग अभी तक ठीक है, रिज़ल्ट आया नहीं, आ जाएंगे। बाल EPS कितनी आ सकती है, मे बी को पॉजिटिव तो आनी चाहिए, मे बी कुछ डिविडेंड वगैरह दे दें, 0.5 0.6 की आ जानी चाहिए। और सपोर्ट अब इसकी यही है, 14.20 की सपोर्ट है, और यहीं से दोबारा जो है ये इसी रैली की तरफ जाएगा, और यही रैली दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इससे, यही पैटर्न सेम आपका फॉलो होगा। तो बहरहाल आज एक बड़ी रेड कैंडल भी पड़ी है, वॉल्यूम तकरीबन आपके पास 23 लाख का वॉल्यूम भी पड़ गया है। अब नीचे आ रहा है, अगली सपोर्ट 14.80 की है, 14.80 के बाद दैन 14.20, दैन यहीं से दोबारा रिवर्सल एक्सपेक्टेड हो सकता है। और अगर ये 14 को ब्रेक करता है तो दैन मुकम्मल तौर पर बीरिश है। 14 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाना एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी।
और देख लें 1 आवर पे मुकम्मल तौर पे बड़े प्यारे पैटर्न के साथ डाउन आ रहा है इसी ट्रेंड लाइन को टच करके, और अभी यहीं पे आ रहा है ऑलमोस्ट आपका। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि नेक्स्ट शेयर हमें क्या कहता है जी। नेक्स्ट शेयर है जी आपके पास साजगार है। साजगार भाई, यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड रिकमेंडेड की थी, मैंने यूट्यूब पे टिकटॉक पे आप लोगों को शॉर्ट वीडियो भी बना के दी थी कि यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं। मैंने आपको 2 टारगेट बताए थे, 2-3। एक मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1050, एक मैंने आपको यहाँ पे बताया था 1130, और एक मैंने आपको बताया था 1170। 1170 मेरा एक आइडियल टारगेट है। 1170 प्लस क्लोजिंग दे जाता है तो फिर इंशाल्लाह मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसकी 1300 की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज की यकीनन कैंडल के अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, 27 लाख का वॉल्यूम पड़ गया है। कैंडल भी देख लें, रिजल्ट बाकी तो आप लोगों के सामने है। रिजल्ट इंशाल्लाह इस क्वार्टर में भी इनकी आज देखें ना, आज इनकी न्यूज़ आपने देखी होगी कि इनकी कार की सेल्स कितनी हुई है 4 व्हीलर की, तो वो आपने न्यूज़ देख ही ली होगी। तो बहरहाल तो मैंने आपको कहा था कि भाई साजगार जो है वो फ्यूचर है आपका अगले 3-4 साल तक। गवर्नमेंट जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जान छुड़ाएगी ना, तो गवर्नमेंट का फौरी दिमाग इधर आएगा, फौरी उनका जेन इधर कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई चलें, अब वो तो काम कर लिया, अब ज़रा इलेक्ट्रिक रिक्शे की तरफ आए ना। लाहौर में पोल्यूशन देखें ना, लाहौर में भी तो इलेक्ट्रिक रिक्शे चलाने हैं। तो बस लाहौर में आप अगर देखें ना, पोल्यूशन देख लें तो फिर आपको लग पता जाए आपको। मैं तो रह रहा हूँ ना लाहौर में, इसलिए तो हमें तो आइडिया है लाहौर का। तो इसलिए लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में ऐसे शहरों में जो है वो रिक्शे इलेक्ट्रिक लाजमी जो है वो गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी, ज़रूर देगी। एनआरएल को देखें जी, एनआरएल दोबारा आज रेड कैंडल है, वॉल्यूम 1,26,000 का है। अब इसे रुक जाना चाहिए 240 के राउंड अबाउट। अगर 240 पे नहीं रुकता तो भाई सीधा दोबारा पुराना लेवल है जिसने बाय करना है। एक 1 आवर पे एक ट्रेड बन रही है, छोटी सी डाइवर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस लाजमी नहीं है कि वर्क करे, क्योंकि मार्केट आपकी बहुत ख़तरनाक हुई पड़ी है। तो अगर यहाँ से ये वर्क करती है 242 पे आप एंट्री लें, और टारगेट आप लोग अपना 250 का रखें, स्टॉप लॉस 240 से नीचे क्लोजिंग बेस पे रख लें। तो बहरहाल जिस तरह से ये नीचे आ रहा है, मुझे तो इसके अंदर मजीद डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो एनआरएल के अच्छे कोई नहीं आने, और ये जो है वो टेक्निकली ही चलता है। नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 225 के बाद देन आपकी दोबारा वही सेम टू सेम आइडियल सपोर्ट जो है उसी लेवल पे ये शेयर आपका आ जाएगा जहाँ से चला था। तो बहरहाल आपको रेडी रहना चाहिए, 200 की तरफ ये शेयर आपका आ सकता है। तो बहरहाल 240 को ब्रेक करता है तो देन उसके बाद 225, देन उसके बाद 215 और देन उसके बाद 200 की तरफ। तो इसलिए मार्केट जब तक अगर आपकी इसी तरह रेड रहेगी तो ऐसे शेयर्स आपके गिरेंगे। एनआरएल हो गया, अटक रिफाइनरी हो गया, बड़े शेयर्स आपके नीचे से नीचे आते जाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना एक बेहतर स्ट्रेटजी है, स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। इंटरडे के अंदर तो कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो चुप करके आप लोगों ने एग्जिट कर लेना है। स्टॉप लॉस जो है वो एक बेहतर स्ट्रेटजी है। बल आज हमने क्या किया है जी, आज हमने तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर कुछ बंदों ने जो है वो गैल के अंदर मैंने ट्रेड दिलवाई थी, वो आज निकल गई है, और माड़ी के अंदर एक ट्रेड ली है। बाकी इसके अलावा जो है नेशनल बैंक की हमारी वैसे एक पुरानी ट्रेड थी लॉन्ग टर्म की, जिसका मैंने तकरीबन जो है 76.50 और 80 तक टारगेट रखा हुआ था, वो आज हिट हुई है। अलाइट बैंक के अंदर आज मैंने इंटरडे ली है, मैंने आपको बताया है कि अलाइट बैंक मैंने 141.50 पे बाय करवाया और 146 के राउंड अबाउट जो है मैंने सेल करवा दिया है। पावर से जो है आपके पास सीमेंट, उसका मेरा 9.6 का टारगेट था, वो हिट हुआ है। गरीवाल सीमेंट का 48.80 का टारगेट था इंटरडे के अंदर, वो हिट हुआ है। सुनहरी बैंक का 20.60 था, वो हिट हुआ है। तो बल यही कुछ आज की ट्रेड थी, कोई ज़्यादा ट्रेड आज हमने नहीं लिए हैं। और अभी मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि भाई कि मार्केट जो है वो 1,10,000 के करीब आए तो फिर जो है मैं कुछ अच्छी ट्रेड्स देखूँगा। तो बहरहाल अभी स्टिल जो है मार्केट थोड़ी ख़तरनाक है, और मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट स्टिल डाउन आएगी तो कोई मसला नहीं है, आपने एहतियात के साथ काम करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी का काम शैतान का है, कैश अपने पास संभाल के रखें। मैं खुद 20-30% बाइंग कर रहा हूँ, मैं खुद जो है वो पीक की बाइंग नहीं कर रहा। कल छुट्टी है और कल आपके पास मार्केट जो है वो ऑफ है, और तो इसलिए कल आपके पास 5 फरवरी है, तो एहतियात से कल रहें, सुकून करें, एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं कल की जो वीडियो में आपके लिए मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पेनी और स्ट्रॉन्ग शेयर्स दोनों में से अंडर वैल्यूड शेयर्स पे का जो है वो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो वो जो वीडियो होगी वो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा। एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी एक प्रीमियम ग्रुप की, अगर किसी ने ज्वाइन करनी है 1500 हमारी फ़ीस है, और ये संडे लास्ट डेट है, संडे से पहले ज्वाइन करने, और 1500 फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730, 0316 6265 ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, और ग्रुप के अंदर महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल। तो बल जिसने ज्वाइन करना है आप लोग जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, 1 माह के लिए होगा। तो बहरहाल 1 माह के लिए आप जो है वो लाजमी ज्वाइन कर लें जिसने ज्वाइन करना है। तो बहरहाल एंड पे दोबारा यही मैं आपको कहूँगा कि मार्केट में 20-30% बाइंग ज़रूर करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेटलमेंट रेशो को ज़रूर देखा करें मेरे भाइयों,
मैं सेटलमेंट रेशो पे दोबारा वीडियो भी बना दूंगा। सेटलमेंट रेशो ज़रूर देखा करें। सेटलमेंट रेशो बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सेटलमेंट रेशो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से शेयर को कितना बंदा होल्ड कर रहा है। तो वो डेली की AKD की भी आती है और इसके अलावा जो है वो डार्सन के वालों की भी आती है, तो वो आप लोग लाजमी देखा करें, उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। फिपीलिपी को भी ज़रूर देखा करें, सेटलमेंट रेशो को भी ज़रूर देखा करें, मतलब एक दफ़ा नज़र आप लोगों ने ज़रूर मारी हो। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।